जय हिंद साथियों। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे सीडीपी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आज हम यहाँ करने वाले हैं। लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास है। आइए, जो पहला क्वेश्चन है वह है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। अब आप पढ़िए इसको और बताइए कि सही क्रम क्या होगा। फिर हम आपको लास्ट में आंसर बताते हैं कि इसका सही क्रम क्या होगा। ठीक है, पहले आप पढ़ लीजिए। चारों क्रम आप पढ़ लीजिए इसको। ठीक है ना। देखिए, आप पाएंगे कि संज्ञानात्मक विकास, ठीक है ना, किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए गए हैं और वो हैं संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? 4। जो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और लास्ट में है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट में आप बताते भी रहिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है ना, तभी तो पता चलेगा आप कितने सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर के। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना आपका स्कोर बना। अब अगला अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा बात इसमें सही है। यानी सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं करते। दूसरा कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तीसरा ऑप्शन है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चौथा है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा बात कहा है? तो उन्होंने कहा है कि देखिए, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे पहले भाषा सीखते हैं, फिर उसी भाषा से वे चिंतन करते हैं, अतः भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ठीक है ना। मतलब वाइगोत्स्की का मानना था कि पहले हम भाषा सीखते हैं, पहले भाषा आता है, फिर हमें विचार आता है। पहले क्या आता है? भाषा, फिर आता है क्या? विचार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या? तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सहकर्मी सहयोग। सहकर्मी का जो सहयोग है वो बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना। सहकर्मी सहयोग से बच्चे आपस में चर्चा करते हैं। अंतःक्रिया द्वारा बच्चों में संकल्पनात्मक योग्यताओं का विकास होता है, क्योंकि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से ही सीखता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक भाषण मतलब इनर स्पीच कौन सा है इसमें और उसका तरीका क्या ठीक है? किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। तो इनर स्पीच यह एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, या बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो देखिए, सही विकल्प जो होगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है क्या? आंतरिक भाषण यानी इनर स्पीच। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा जानने वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। तो यह मानना था लेव वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चे समाज में अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चे अपने सहकर्मी वयस्क के साथ जब रहते हैं
तो उन्हीं के साथ सीखते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं। यह कथन निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं या विकास करते हैं, यह बात जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व की क्षमता विकसित करता है? ठीक है ना? बताना है कि किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण आता है बच्चे में, यानी बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? देखिए, जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गामक अवस्था। ठीक है ना? कौन सा अवस्था? संवेदी गामक अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो है वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से सोचने लगते हैं लेकिन केवल मूर्त घटनाओं के बारे में वो आपको बताना है। तो वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना? चलिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में समावेश और समायोजन की प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे कहा जाता है अनुकूलन। क्या कहा जाता है? अनुकूलन। नहीं, देखिए, एक मिनट ध्यान दीजिए, पूछ रहा है समावेशन और समायोजन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इनके सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है? तो इनके सामूहिक रूप को बताना है। ठीक है ना? तो जो राइट विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर डी, संगठन, यानी इसे कहते हैं आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण मतलब समायोजन। ठीक है ना? समावेशन और समायोजन दोनों का जब संतुलन होता है, सामूहिक रूप बनता है, तो इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था के दौरान बच्चों में प्रतीकात्मक विचार यानी सिंबॉलिक थॉट और सह केंद्रितवाद ईगोसेंट्रिज्म प्रमुख होता है? आपको बताना है। तो यह है आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब अगला क्वेश्चन बताइए, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो देखिए, जो राइट आंसर आपका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। यह जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मौजूदा स्कीमा को नई जानकारी के अनुसार संशोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समायोजन। क्या कहते हैं? समायोजन। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे काल्पनिक और निगमनात्मक तर्क विकसित करते हैं तथा अमूर्त अवधारणाओं को समझ सकते हैं? तो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा बहुत सारे क्यों प्रश्न पूछना क्या दर्शाता है? मतलब पियाजे कहते हैं कि 4 से 5 साल के उम्र के बच्चे हर बार किसी भी बात पे क्यों, ऐसा क्यों, क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, क्यों होगा, इस तरह के क्यों शब्द वाले प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। तो यह क्या दर्शाता है, यह बताना है आपको। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा सी, यह दुनिया के बारे में तर्क करने के लिए उभरती जिज्ञासा और रुचि का यह संकेत है कि हर बार क्यों प्रश्न पूछना। ठीक है ना?
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डैश की प्रक्रिया है। बताना है संज्ञानात्मक विकास किसकी प्रक्रिया है। तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा ना वह होगा पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है। ठीक है ना। डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है, मतलब पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को चरणों में डिवाइड कर दिया है, 4 चरणों में। वो कहते हैं कि यह सतत प्रक्रिया नहीं है, यह असतत प्रक्रिया है, यह चरणों से होके गुजरता है। और वो 4 चरणों को उन्होंने बताया है कि यह चरणों की एक श्रृंखला में होता है। ठीक है ना। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण होता है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी क्या है। तो देखिए जेडपीडी बच्चे के वास्तविक विकास के स्तर और उसके संभावित विकास के स्तर के बीच का जो अंतर है वही जेडपीडी कहलाता है। ठीक है ना। पियाजे के विपरीत वाइगोत्स्की ने जोर देकर कहा कि बच्चे डैश और डैश के माध्यम से सीखते हैं। तो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संपर्क और भाषा, पियाजे के विपरीत वाइगोत्स्की ने जोर देकर कहा कि बच्चे सामाजिक संपर्क और भाषा के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है। बताना है कि स्कैफोल्डिंग क्या है, उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या अर्थ है। ठीक है ना। तो देखिए यह बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता या मार्गदर्शन होता है जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मतलब परमानेंट नहीं दिया जाता है, बच्चों को सहयोग दिया जाता है। बच्चे जब करने लगते हैं तो फिर टीचर बैक हो जाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो वह है पारस्परिकता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपनी सोच को निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। इस बात के लिए उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इसके लिए उन्होंने निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच, ठीक है ना, या ईगोसेंट्रिक स्पीच के नाम से उन्होंने दिया था, कहा था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक बच्चा फुटबॉल खेलना सीखने के लिए अपने पिता की मदद लेता है। पिता उसे बताते हैं कि गेंद को पैर से कैसे मारना है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के संदर्भ में पिता क्या कर रहे हैं। तो आप पाएंगे कि पिता जो हैं प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग, यानी पिता एक सहयोग की भावना कर रहे हैं। बच्चे को बता रहे हैं, जैसे बच्चा सीखेगा पिता बैक हो जाएंगे, यानी स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं स्कैफोल्डिंग। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास डैश में होता है। तो संज्ञानात्मक विकास सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में होता है, ऐसा वाइगोत्स्की मानते हैं। ठीक है ना। अधिक जानकार, ठीक है ना, शब्द का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो बच्चे की तुलना में डैश है। तो डैश की जगह पे क्या भरा जाएगा। तो राइट विकल्प ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्य के बारे में अधिक समझ या कौशल रखना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए। तो एक शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होनी चाहिए। बच्चों को उनकी जेडपीडी में मार्गदर्शन और समर्थन देना, बस इतना ही एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत और अनुबंध का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार एक व्यवहार के बाद एक घटना या उद्दीपक को हटा दिया जाता है, जिससे उस व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारात्मक पुनर्बलन। क्रिया प्रसूत अनुबंध में एक परिणाम जो किसी व्यवहार के दोबारा होने की संभावना को घटाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो उसे दंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दंड के नाम से। स्किनर ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो वह किया था कबूतर और चूहे पे। स्किनर के अनुसार सीखना डैश की प्रक्रिया है। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही सीखना है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लक्ष्य व्यवहार की दिशा में उत्तरोत्तर चरणों को धीरे धीरे मजबूत पुनर्बलन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे शेपिंग कहते हैं, यानी आकार देना। ठीक है ना। स्किनर ने सीखने में किसको अत्यधिक महत्व दिया? तो स्किनर ने सीखने में सबसे ज्यादा पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट को महत्व दिया। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यवहार के बाद कोई वांछनीय उद्दीपक जोड़ा जाता है और उस व्यवहार के होने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसे डैश कहा जाता है। उसे सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकारात्मक पुनर्बलन। आज इतना ही। अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में मिलेगा। देखिए बहुत सारा भी क्वेश्चन है जो अगले पार्ट में आप सभी को मिलेगा। बाकी ये सेशन कैसा लगा, क्या आप दोबारा से पार्ट 2 देखना चाहते हैं कि नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।